विधानसभा परबतसर एड़ो गांव है जट दो मंजिल मकान एक भी नहीं है, चाहे गवाड़ देख लो या पूरा गांव देख लो, मतलब कहीं इतिहास है पीछे कहीं लॉजिक है। जीव समाधि ले रखी हो भाई के दूमजलो मत होना जो अगर जन बासा कोई री इच्छा होवे कि मान तो चोको कोठी में बनानी है, महल बनाना नहीं नहीं कोई बनावे ही नहीं, अरे बनावे जगह तोड़ दे बस। कोशिश करी भी कोई नहीं बना पाकी ना कोई बनावे। इस एरिया में कोई भी गांव इस लेवल का नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां, तो राफेल का नाम तो सुना आपने, उनके गेट भी यही बने थे। जसराना में राफेल के गेट, जो फ्रांस से आए थे ना फाइटर विमान, उनके गेट भी यहाँ बने। अभी भी अमेरिका सामान जाता है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। भैया आलू बाप जी की फौज करेली मौज, भैया भक्ति है या शक्ति है या अंधकार है वो तो ध्यान कौन, लेकिन विधानसभा परबतसर की ग्राम पंचायत जसराना एकमात्र एड़ो गांव है जट दो मंजिल को या दो मंजिल या तीन मंजिल या चार मंजिल एक भी मकान नहीं है, बस सिंगल मंजिल को मकान। काई कारण है बताओ जाएगा। अल्लू बाप जी जकाबियत चमत्कारी बाप जो है बाकी मान्यता है आप मिन खाऊं जाना कि मतलब काई कारण है मिनक जगह दो मंजिल बना कौन सके। तो मैं फिलहाल बिराजोड़ हूँ, बासा बेटा है विधानसभा परबतसर के गांव ग्राम पंचायत जसराना। मैं आपने बता रही हूँ चमत्कार नहीं नमस्कार है, वो रियल चीज है, चमत्कार नहीं नमस्कार है। अटे एक अल्लू बाप जी की कृपा है जकी वजह एक गांव में दो मंजिल को मकान नहीं। अपन साथ में बूढ़ा बुजुर्ग बैठा है, क्यों बूढ़ा बुजुर्ग ने जितो एक्सपीरियंस है अनुभव है तो कोई ने भी कोई राम राम सा शुभ नाम हुकुम आप सदैव ना बताया जाओ कि विधानसभा परबतसर एड़ो गांव है जट दो मंजिल मकान एक भी नहीं है, चाहे गवाड़ देख लो या पूरा गांव देख लो, मतलब कहीं इतिहास है पीछे कहीं लॉजिक है। और बापसी महाराज को है मगा तो पुन प्रताप है और डोकरा की मेहरबानी जीव समाधि ले रखी हो भाई के दूमजलो मत होना जो कितना साल हुआ इन बन भाई जी किताब वर्ष हो गया जी 400 450 वर्ष। 400 साल। हाँ 400 450 साल। अगर जन बासा कोई री इच्छा होवे कि मान तो चोको कोठी में बनानी है, महल बनाना नहीं नहीं कोई बनावे ही नहीं, अरे बनावे जगह तोड़ दे बस। आप खुद देखियो देखे तो नहीं सुना जरूर एक, अरे मर्यादा कौन तोड़े, कोई मर्यादा नहीं तोड़े कोई भी। आप आपकी मर्यादा तो रखनी पड़े ना। ये सब आप भी मान्यता लेवा में। आप कोई चमत्कार देखियो बाप जी। चमत्कार तो बाबा को चमत्कार ही है, बाबा का तो नाम चमत्कार हो रहा है। हर सोमवार का देखो मेलो लाग रही है, आज सुबह मंदिर में आया थे तो मेलो लाग रहा है को बाबा को चमत्कार है। ये पीछे लॉजिक कहीं है कि दो मंजिलों को मकान बना कौन सके, सिंगल मंजिल कोई मकान बना भी चीज को तो मन जानकार को नहीं कि कौन बना सके। एक मर्यादा है, बड़का की मर्यादा भी पालना करता जमा में। कोई धारणा कैसे हाँ, धारणा ये बड़का की जी हिसाब में करता जमा। बड़का पालना करी तो ले ली पीढ़ी कर ले, पीढ़ी करे जी हिसाब चल रहा। डमडमा अब बना वाला गया आपका 2-3 साल में डमडमो ही को नहीं हो। पहली कहीं है पहले नाला खुली पड़ी रहती है। कच्चा मकान है, कच्ची झोंपड़ी नहीं मकान तो पक्का हुआ लगा, मकान तो 30 वर्ष में पक्का बना लगा। 30 वर्ष हो गया मकान तो बना, पहले तो कच्चा या मकान सब कहीं करीबन 400 साल पहली है। हाँ 400 साल पहले कच्चा या मकान करी। मैं तो जद्दू जलमिया जद्दू मैं यही देख रहा। मतलब आप बड़े रंग कदमा में मतलब बड़े बंग पच्ची नाम पर ही चल रहा। बंग पच्ची नाम पर ही चल। हाँ बंग पर ही चल रहा, भी चल रहा, क्योंकि कोई कोशिश करी भी कोई नहीं बना पाकी ना कोई बनावे। जो बाबा की मान्यता है अभी मान्यता के आधार पर चल रहा। मैं फिलहाल अल्लू बाप जी के नगरी में बैठा हूँ, धाम है बट बैठा हूँ। ये मंदिर को या गांव को एडो इतिहास है कि दो मंजिला मकान नहीं बना सकते। फिलहाल हमारे साथ में है काफी जानकार है, अनुभवी आदमी है सोन लाल जी शर्मा। दादा राम राम सा। तो सोन सा पूरा इतिहास कहीं है गाँव रो आप रो बिराज नो भी जसराना ही है, कहीं इतिहास है कहीं कारण है कि दो मंजिला मकान नहीं बना सके। दो मंजिले मकान में तो क्या है कि इनका कोई प्रारंभ में ही ऐसी कोई डाल दिया कि मकान डबल बनेगा नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि इनके जो पगले हैं जहाँ समाधि ली है पगले है, वो पगले नीचे है। यदि दो मंजिले पर होते तो और भी हो जाता यहाँ भी। इसलिए सब ने ये निश्चय कर लिया और बनाया है डबल, वो सूख नहीं पाए, उनको तोड़ना पड़ा वापस। तो दाता आपने कौन लगे मैं गांव का मौजूद मिनका कर बैठो, मौजूद मिनक कह रहे करीबन 400 साल हो चुके हैं, प्रथा चल रही है। देखिए समाधि 1638 में उन्होंने ली थी समाधि, यही वो जीव समाधि है। ये तो जीव समाधि है। अब इनके जो काम है
या सहयोग करने वाले हैं वो फटाफट होता है काम तुरंत। जैसे इधर से आया बीमार, पेट दुख रहा है और उसने इंजेक्शन लगाया, पेट रह जाता है। यहाँ वैसे है, यहाँ इस बाप जी की महाराज की मान करते हैं, मन्नत, वो बिल्कुल ठीक रहता है। दाता करीबन आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो थोड़ी है, 90 साल है। हाँ बिल्कुल 90 साल है दाता। गुरु मत मान जो एक चीज है कि दाता अगर 2 मंजिल मकान बना देगा तो कहीं हो आप या खुद आपकी आंखें देखे हो? आंखों में देखेगी है कहीं हो वही तो तक तोड़ना पड़ा उनको, उनकी तकलीफ हो गई, पीड़ा हो गई। जहाँ कहीं भी गए पूछा कि तो डबल मंजिल है आप कि हाँ, यदि आपको सोरा रहना है, स्वस्थ रहना है तो मंजिल ऊपर वाली तोड़ करके कहीं उसका पत्थर तुम्हारे कांकड़ में परिसर में नहीं होना चाहिए। मतलब आप खुद आपकी आंखें देखे हो? बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो तो आंखों देखा चमत्कार है। बाप जी साथ साथ पर्चो देव मतलब गांव वाला बिल्कुल काम। कोई एड़ा कोई काम बताओ बाप जी रा पर्चा जगो बाप जी आंखें दी उड़ा है। देखिए, यहाँ मनौती कर लेते हैं और या पक्का दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। आत्मा से ही जुड़ना चाहिए इनको। जो आत्मा से जुड़ गया उसका काम फौरन जैसे फूंक लगाते हैं आप आज मन्नत मांग के जाओ, और आत्मविश्वास कर लो कि मेरे तो यही है, आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। पाजी जान कोई दाता जान कोई रो सपनो है कि मन कोई बड़ी कोठी बनानी है, बाप जी की कृपा में बड़ो महल बनानो है, कौन बना सके? डबल मंजिल को नहीं, मकान तो बनाते हैं, सिंगल तो सिंगल की तो डबल जोरदार बना सको आप। हाँ, जो सिंगल तो कितने बड़ा बना लो, है गांव में भी और गांव में है, बन रहे हैं। अगर कोई बाई चांस सफा खान आ जाओ या कोई स्वास्थ्य केंद्र आ जाओ, मतलब भी हो जाओ बजट को डबल मंजिल बनना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट वाले बनाने की चेष्टा करते हैं, कह देते हैं उनको, हम कह देते हैं तो फिर डबल नहीं बनाता है, बनता ही नहीं है। छोटे एक चीज दाता है गांवरी अभी है कि मतलब कोई भी कुर्सी लगा कौन बैठ सके गांव में? गांव में देखिए छत पर 4 पाई या कुर्सी लगा कौन बैठ सके? नीचे बैठना पड़ता है। ये कहीं लॉजिक है? रात को ये इसी प्रश्न से और एक डबल गांव वाला मंजिल- कई गांव वाले यहाँ भी कई जगह भी वो बाप जी को मंदिर को घूमत है, एक सब नीचे नीचे है जगह भी घर है बंग। नहीं, ऐसा ये तो परंपरा ऐसी नहीं है, ऐसी है बनाओ, बाप जी से ऊपर बना लो, ठीक है। हाइट कितनी ले लो, सिंगल होना चाहिए। जैसे जी हाँ दाता सोन जी अपन पूरी चीज बताई कि कोई भी छत मत खाट लगा या कुर्सी लगा नहीं बैठ सका, इन सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। और कहीं कहीं पर्चा है अल्लू बाप जी का। अल्लू बाबा जी महाराज का पर्चा यही है, जो अंतर आत्मा से इनका ध्यान करता है, उसका हर काम है ना 1-2 दिन 5 दिन में भी हो जाता है। एक तो मस्सा, और एक गाय भैंस नहीं ब्याने वाली उसकी धरंडी आती है, आपने भी आप देखो अभी आ रही है तो वो बह जाती है और मत्स्य गायब हो जाते हैं। आप हुक्म आ क्यों कहीं कहीं चमत्कार देखे भगवान के? मैं नहीं, तो, सही से आप आ क्यों कहीं? मैं तो आ देखियो कि गांव के माँ जखो भी हमारी उम्र 75 साल है, और गांव में जखो भी कोशिश करी ने वो डबल मंजिल को भी के बाद में भी बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। बहुत देखा मैंने 5-7 पूरी दशा पलट दी। दशाई पलट गई। और हमारा ही परिवार का, मैं अल्लू जी महाराज के साथ आएड़ा तो रावा के माए भी 4 माड़िया बनाएड़ा, बैठू गेड़ा है वहाँ का कंप्लीट मालियन उड़ा और नाडी में ले जा डाल दिया। ये हुक्म जन अल्लू जी जगह महाराजा बांगो बिराजनो जसराना ही हो या पे और कोई गांव है? ऐसा बिराई हुआ एड़ा है जोधपुर जिला में। इनके पिताजी आए थे शिंदला है पाली जिले में, पाली में है, जेतारी के पास में शिंदला। इनके पिताजी आए थे और इनकी जो जन्म हुआ है वो शिंदले में हुआ है। शिमला में हुआ था। इनका 1538 में जन्म हुआ, 100 वर्ष की शतायु के बाद में 1638 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और यह गांव का सातों कौम का भंडारा होता है। गांव मतलब उन्नति वाला गांव है ये। इस एरिया में कोई भी गांव इस लेवल का नहीं है। शिक्षा रो स्तर क्या है गांव? सब तरह से यह संपन्न एकदम संपन्न गांव है। गांव में कमी है सिर्फ पानी की, बाकी तो बहुत इसके बराबर का कोई गांव ही नहीं है आसपास में। पूरे कुचामन क्षेत्र में, कुचामन क्षेत्र के आसपास में नहीं है कोई। यहाँ का एमएलए रामनिवासी गावड़िया, यहाँ पंचायत भवन है, यहाँ के चेयरमैन है, यहाँ उद्योग धंधे वाले बड़े बड़े,
यहाँ ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां, जो राफेल का नाम तो सुना आपने, उनके गेट भी यही बने थे जसराना जसराना में। राफेल के गेट, जो फ्रांस से आए थे ना फाइटर विमान, उनके गेट भी यहाँ बने। अभी भी अमेरिका सामान जाता है। पूरे ऑल इंडिया में धंधा है यहाँ के लोगों का। रिसोर्ट है, सब तरह फैक्ट्रियां, मतलब गांव आबाद है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है गांव में। मतलब जान हुक्म आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट को जो को भी काम है बोट सिंगल मतलब गवर्नमेंट कोई भी जान दियो बजट में जन प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र बिन डबल मंजिल नहीं बना सके, जन कोई रिजोर्ट वगैरह होटल बनाने चाहिए। अपने खुद के भी होटल है, स्काई विड होटल है इस रोड पे। सिंगल मंजिल अरे सुपना ही नहीं लेते हैं डबल मंजिल का। सिंगल क्या, डबल मंजिल का नाम नहीं कर लेते हम। ज्यादा ही कोई भीड़ होगी जान बाप जी के दर्शन करना है तो नहीं, अभी तो कंट्रोल हो रही है। हमारे तो 3 साल से भंडारा होता है। अभी 5 मई को हुआ था, तो उसमें वो 25 क्विंटल आटे की प्रसादी हुई थी। गांव में 3 मत है। कांग्रेस का हमारा एमएलए रामनिवासी गावड़िया, बीजेपी से डॉक्टर रजनी गावड़िया जी हैं, और आरएलपी से आस्था कॉलेज के वो जो डायरेक्टर हैं बुराराम जी शेषमा। तो ये तीनों पार्टी हैं, लेकिन इनके नाम पे न जाति है, न पार्टी है, न कोई और है। सातों कौम जो गांव में बसती है वो सब एक मत में रहते हैं। मतलब राजनीति ऊपर उठ सब एकजुटता कुछ नहीं वगैरह। है, राजनीति काम ही नहीं लेते कोई भी किसी। यहाँ नहीं, इसके परिसर में आने के बाद में कोई राजनीतिक नहीं है। जिसे किसी ने कह दिया वो काम सही है। मतलब वो जो माइन प्रतिमा बनोड़ी है बाप जी की बकाई चीजें बस सिर्फ इनके जीवत समाधि है, और उनके जीवन समाधि के इनके पगले ही है, पद चिन्ह है। मतलब बटी बाप जी जगह जीवन समाधि की इस जगह जीवन समाधि ली थी 100 साल की उम्र होने के बाद में जीवन समाधि है। भक्ति हटी करी बाप जी गाँव और गाँव में भक्ति करी। यूँ तो जगह जगह भगत था वह। और इनके गुरु थे हांडी भड़कनाथ जी, उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, लेकिन ये इसी एरिया में रहे थे। मतलब कई लोग यहाँ बताए हुक्म कि संत श्री चतुरदास जी महाराज का भाई लगता है। चतुरदास जी, इनको तो आप बता ही दिया ना, 1538 में जन्म हुआ, 1638 में इन्होंने समाधि ली। चतुरदास जी को करीब 250 साल हुए हैं, लेकिन गांव वही है बिराई, और वही गोत्र कविया, उनको प्रकट हुए 250 साल हुए हैं करीब। मतलब परिवार में परिवार ही है वो, जब उनके समगोत्र के हैं तो परिवार ही है। ये करणी माता जी का मंदिर भी है, आवड़ माता जी का मंदिर भी है, और तेजा जी महाराज का मंदिर भी है, रामदेव जी महाराज का भी मंदिर है। इसी में नर्सरी है, इसमें सब समाज की एक हुक्म ये गांव की सब बढ़िया चीज अलग है, गांव की यूनिटी या गांव की एकता। क्योंकि 36 कौम है गांव में एक साथ में विराजे, और मंदिर के आसपास जगह भी 36 कौम को शमशान भूमि वो मंदिर के जस्ट पीछे में है। जहाँ राजपूत ले लो, चाहे चौधरी को ले लो, चाहे कोई 36 कौम। हाँ, 36 कौम का शमशान भूमि यही है। जहाँ हुक्म बताए मंदिर और इतिहास भी अद्भुत है। मतलब सब चमत्कारी मंदिर है, कोई भी 2 मंजिल मकान नहीं है। आप 5 साल लगभग मंदिर के पास में एक तैयार करिए आप। लगभग 2 साल हो गया। मतलब नर्सरी 2 साल हाँ, 2 साल से नर्सरी है, और 400 पेड़ ये पीछे ये जो लगाए हुए हैं पहले के। सब गांव वाला सहयोग है। ये सहयोग तो वैसे तो पंचायत की तरफ से वो आदेश तो आ रहे हैं। पंचायत तो मतलब एक आदमी को लगाती है, पर सहयोग मंदिर समिति 2-4 आदमी हम ऐसे हैं गांव के जो समर्पित है पौधों के प्रति। हमारी इच्छा है कि यहाँ एक शमशान भूमि जैसे नहीं लगे, और एक पार्क विकसित हो जाए जैसे। क्या हुक्म आप पौधा लगाए, कोई पौधशाला बस देखने खातिर है या बेचोगे? नहीं, ये पौधे हमारे गांव वाले ले जाए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और वैसे उनको अल्लू जी के ये जो मंदिर है, इसमें जो वो दान पात्र है, उसमें पौधे का अगले को बोल देते हैं, इच्छानुसार इसमें डाल दे तो वापस सहयोग में ये हो जाता है। जान में बता रही हो कि भक्ति में ही शक्ति है या अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। विधानसभा परबतसर रोएडो गांव, ग्राम पंचायत जसराना। भाई साहब चमत्कार नहीं नमस्कार है, शक्ति कैसगा, आध्यात्मिक कैसगा, लोगा में विश्वास कैसगा। फिलहाल में जो पूरा मंदिर को इतिहास जानो, श्री अल्लू बाप जी रो मंदिर है। ये मंदिर के पानी पूरा गाँव आसपास रहा कुचामणी नहीं, नागौर नहीं, राजस्थान का लोग। और इतिहास है जो अद्भुत है। कई लोग बताए कि 2 मंजिला मकान नहीं बना सके। विधानसभा परबतसर एकमात्र एडो गाँव जो काफी भारी मात्रा में एडो चमत्कार देखने मिले है कि 2 मंजिल को मकान बना सके। और कई एडी यूनिक चीजें हैं जगह गाँव वाले लोग बताइए, जन कोई भी छत माते जो कुर्सी लगा नहीं बैठ सके, खाट पर नहीं बैठ सके, और भी कई तरीके का अद्भुत चमत्कार है जगह लोग बताए। और गांव है जो पूरा अल्लू बाप जी के मान्यता के अनुसार चले, अल्लू बाप जी के पानी ही चले। आपने कहीं लगे आप कमेंट कर जरूर बताइए। जय राजस्थान, जय राजस्थान। झलको